बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो ये मैं गई थी हॉस्पिटल, जीनम में गए थे हम लोग। नदीपुर है जो गुजरांवाला के पास। तो ये है कि आपको पता ही है कि जैसे कि मैं जाती हूँ तकरीबन 9 माह से जा रहे हैं हम लोग, 1-2 माह के वक्फे से। तो बूजी और मैं गए थे। और ये था कि आज ना उनकी मेडिसिन अम्मी की लिखवानी थी, तो उस पर फ़ाइल बननी थी, उनके साइन वगैरह होने थे। तो उन्होंने बोला था कि बेशक आप पेशेंट को ना लेके आएँ, आप खुद ही आ जाएँ और फ़ाइल वगैरह बनवा लें। तो 10 बजे का टाइम था मीटिंग का, तो ये डॉक्टर से मिलना था और फिर फ़ाइल वगैरह इनकी बननी थी। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लोग कुछ लेस भी करते हैं, तो फिर थोड़ा सा ना मतलब जितने की मेडिसिन थी ना उसमें से कुछ लेस भी करवाना था। तो फिर मतलब ना 9,000 की मेडिसिन है, तो ये है कि 6,000 या मतलब इस तरह 2-3 हज़ार ना ये पर मंथ का कम कर लेंगे, तो फिर इस तरह से थोड़ी सी बचत हो जाती है। मतलब बंदा इतना नहीं भी अफोर्ड कर सकता, और मेडिसिन भी इन्होंने 10 साल खानी है। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ है कि उनका इलाज जो है ना वो कंप्लीट हो गया, बस अब मेडिसिन ही खानी है। और 6 मंथ के बाद जो है ना टेस्ट वगैरह करने हैं कि कैंसर फिर से ना फैल जाए। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि उसकी जड़ें जो है ना बार बार फैल जाती हैं। मतलब अगर आपने ऑपरेशन करवा लिया, सारा रेडिएशन हो गई है, सब हो गया ना, तो उसके कुछ अरसे के बाद दोबारा से, अल्लाह ना करे, इस तरह होता है अक्सर पेशेंट्स में, मैंने देखे हैं उधर भी आए हुए। लेकिन अल्लाह ना करे कि अम्मी के साथ ऐसा कुछ हो। मतलब वो तो बीमार थी ही थी, लेकिन उनके साथ साथ पूरा घर ही, मतलब अब्बू को भी उनको लेके जा रहे हैं, कभी मैं लेके जा रही हूँ, कभी भाई लेके जा रहे हैं। तो इस तरह था, तो पूरा घर ही उनके साथ ऐसे डिस्टर्ब हो गया हुआ था। सारी मुझे ऐसा लग रहा था बीमार हो गए हुए हैं। तो बड़ी मुश्किल, ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है बीमार के लिए, तो होता ही है, घर वालों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सारा कुछ मैनेज करना। तो बस फिर मैंने तो अल्लाह का शुक्र किया कि ये हॉस्पिटल से मेरी जान छूटी है। जितना बंदा डरता है ना, मैं खुद मेडिसिन लेनी हो ना तो मैं कभी भी नहीं जाती हूँ दवाई लेने। लेकिन ये मुझे मतलब जाना पड़ता था अम्मी के साथ हॉस्पिटल भी, ऑपरेशन हुआ रहना बड़ा 5 दिन, और बड़े सारी ना मसले मसाइल होते हैं। फिर ये मैं रास्ते में ना जाती थी, तो साथ साथ कुछ ना कुछ मतलब बाइक पे थे हम लोग, मैं और अब्बू। तो जाते जाते कुछ ना कुछ सीन में शूट कर रही थी। 1 घंटे का रास्ता तो है ही इसमें, कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है ना जाते हुए। तो और तकरीबन ये 1 घंटे के बाद जो है ना हम लोग मतलब 9 बजे निकले थे, पूरे 10 सब उधर पहुंच गए थे। और ये इतनी सारी मोटरसाइकिल्स वगैरह थी, 9-10 बजे इतना रश हो गया हुआ था यहाँ पे। और आज तो हॉस्पिटल में अंत का रश था, आज तो बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। मैं हैरान हो रही थी कितना रश क्यों है। तो अबू फिर बाइक खड़ी कर रहे थे वहाँ पे। और गाड़ी पे आना हो ना, मतलब वो जो लोकल हम लोग आते हैं, तो वो सुबह सुबह उठ के आना पड़ता है 7 बजे, और 8 बजे तक यहाँ 7:30 से 8:30 तक हम इधर पहुंच जाते हैं। लेकिन हमने आना था बाइक पे, पता था अपनी सवारी है। तो फिर उधर वेटिंग एरिया में थोड़ा सा वेट किया था हम लोगों ने। तो फिर उन्होंने बोला कि छत पे चले जाएं ऊपर। ये सारी लेडीज़ जिन्होंने मतलब जो मीटिंग में आई हुई थी वो सारी भी, और हम भी, मैं, अबू अबू बहुत मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़े थे, क्योंकि वो हेल्दी हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़े थे। फिर हम लोगों ने वेट किया था, 10 बजे का उन्होंने बुलाया हुआ था, और मीटिंग स्टार्ट हुई थी 11:30 बजे। और 11:30 के बाद फिर मतलब इधर बैठे रहे, काफ़ी वेट करते रहे। फिर मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी कुछ मुनासिब नहीं समझा, कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके बाद फिर मेडिसिन हमने यहाँ से साइन करवाने के बाद ना मेडिसिन लेनी थी अम्मी की, क्योंकि अम्मी ने बोला था कि अभी आप 3 माह की ले आना। फिर ये होगा कि हॉस्पिटल अच्छा बना हुआ है ऊपर से भी सारा ना, ऊपर अभी इलाज तो नीचे ही होता है, ऊपर ना मीटिंग हो या कोई रूम वगैरह हो, तो मतलब कोई काम वगैरह हो तो उसके मतलब अकॉर्डिंग ऊपर भेजते हैं, अदरवाइज़ नहीं भेजते। नीचे ही सारा हॉस्पिटल का सिस्टम रखा हुआ है उन्होंने। फिर उधर से फारिग हो गए ना तकरीबन 1:30 बजे, 12:30, 1 बजे तक ना मेडिसिन वगैरह लेके हम लोग फारिग हो गए थे डॉक्टर से चेक वेक करवाने के बाद। तो ये हमने फिर अबू कह रहे थे कि चलो कुछ खा लेते हैं, तो ये जनाब हमने लिया था, ये वो है अबू का चश्मा और वो है मेरे अबू। तो ये हमने लिया था यहाँ पे एक चपली कबाब बहुत बड़े थे, और मेरे से खाए नहीं जा रहे थे। भूख तो मुझे लगी हुई थी, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं करके गई थी घर से, सोचा था कि वहीं से कुछ खा लेंगे। लेकिन फिर वो वेट करते करते टाइम काफ़ी हो गया, तो फिर मैंने कुछ खाया नहीं था। फिर एक चपली कबाब अबू ने लिया, एक मैंने। लेकिन ये है कि इन्होंने दिया था 150 का आई थिंक एक चपली कबाब। लेकिन ये है कि ये खाया नहीं गया था, तो मैंने तो थोड़ा सा खाया था, बाकी मैंने ना बच्चों के लिए लपेट के ना, अबू ने भी हाफ से ज़्यादा ही थोड़ा खाया था, तो मैंने तो हाफ भी नहीं खाया गया था, तो मैंने लपेट के रख लिया था। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद ना वो कहते हैं कि ये ना 10 के स्पेशल चपली कबाब थे जो हमने खाए थे, और एक बार पहले भी खाए थे, अच्छे टेस्टी हैं। फिर अबू कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें कुल्फ़ी खिलाता हूँ, कुल्फ़ी खाओगी।
फिर मैंने कहा नहीं रहने दें, तो कहते हैं नहीं हूँ मतलब 6 माह बाद आना करना है, कह रहा रोज़ आना है, तो चलो खा ही लेते हैं। अब गाड़ी में हो ना, तो इस तरह हम लोग जो मतलब ना नहीं कर सकते, मतलब इंजॉय नहीं कर सकते गाड़ी में। हॉस्पिटल उतरे, हॉस्पिटल से सीधे गाड़ी में बैठे और वापस घर आ गए, क्योंकि वो लोकल में जाना होता है, लोकल वाले जगह जगह रुकते नहीं हैं। अपनी सवारी हो, बाइक पे हो, तो फिर बंदा इजीली सुकून के साथ जो है ना इंजॉयमेंट कर लेता है रास्ते में। तो फिर अब्बू ने मुझे बोला था कि तुमने गोलगप्पे खाने हैं, क्या खाना है, तो जो जो मुझे कह रहे थे मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं। फिर हमने ये चपली कबाब खाने के बाद जो है ना आइसक्रीम खाई थी। आइसक्रीम की शॉप ढूंढ रहे थे अब्बू, उन्होंने कोई खाई, गुजरते गुजरते खाई हुई थी, तो वो कह रहे थे बड़ी अच्छी आइसक्रीम मिलती है, चलो मैं तुम्हें भी जो है ना खिलाता हूँ। तो फिर आगे जाके ना थोड़ी स्कूल के पास कहीं पे शॉप थी, तो आइसक्रीम खाई थी। अब्बू जो है ना वो मतलब मेरे से काफ़ी प्यार करते हैं, लेकिन वालदेन जो होते हैं ना वो उनके लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं, बेशक कितने बड़े हो जाएं, बच्चे उनके लिए ना बच्चे ही रहते हैं। तो मैं बेशक बच्चों की माँ हूँ, लेकिन उनके लिए मैं छोटी सी बच्ची हूँ, और मुझे ट्रीट भी ऐसे ही करते हैं कि जैसे मैं छोटी बच्ची हूँ। बस ये फ़र्क होता है कि वो गोद में नहीं ले सकते अपने बच्चों को। हाँ, अब बच्चों के बच्चों को गोद में ले लेते हैं, तो ये बस इतना सा फ़र्क रह जाता है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो ये इधर बैठ के हमने, ये खुला एरिया था, और इसकी आइसक्रीम जो है ना, आइसक्रीम वो कुल्फ़ी थी, आइसक्रीम नहीं इसको कह सकते, इसको कुल्फ़ी बोलेंगे। दूध वाली जो कुल्फ़ी मिलती है ना, वो मैंने कभी नहीं खाई, इसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो है काफ़ी मज़े की थी, और इसमें बादाम भी थे, और खोए वाली कुल्फ़ी थी। ये आदमी की बाइक थी, मैं नीचे बैठी हुई थी, तो इसलिए थोड़ा सा ना बाइक की रिकॉर्डिंग होगी। मैंने कहा लोगों ने कहना हमें टूटी हुई बाइक ही दिखाती जा रही हो। तो ये ना मतलब मोबाइल मैंने थोड़ा साइड पे किया, उस उधर आदमी लोग बैठे हुए थे, तो मैं और अबू, ये अबू कुल्फ़ी खा रहे हैं, मैं और अबू बैठ के हमने कुल्फ़ी खाई थी दोनों ने। और फिर उसके बाद ये हुआ था कि हम आ गए थे घर, घर आए थे तो अम्मी की तरफ सीधे गए थे, उनको मेडिसिन वगैरह देनी थी, समझाना था कैसे खानी है। फिर उन्होंने मेरे लिए पाए बना के रखे हुए थे, और स्पेशल मेरे लिए ही बनाए थे, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले ही बना के खा लिए थे, तो ये उन्होंने थोड़े से मेरे लिए बना के रखे हुए थे। कहती हैं कि मैंने अभी अभी ताज़ी ताज़ी हंडियाँ बनाई है, तुम घर जाके कुछ ना बनाना तो चावल बना लेना। फिर मैंने घर आ गई थी, मैंने चावल बना लिए थे, साथ में बच्चों को खाना दिया था। तो इसके साथ ही व्लॉग का एंड करेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और इस तरह के छोटे छोटे व्लॉग्स मैं लेके आती रहूँगी इंशाल्लाह। और ये फिर उसके बाद हमने मंगवाई थी जलेबियाँ, और ये खाई थी बच्चों ने। और ये छोटी छोटी सी जलेबियाँ थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, कम ही थी, हस्बैंड ने बाहर ही खाई थी थोड़ी सी, उन्होंने मुझे भेजी थी कि लो खा लो, बच्चों को भी दे दो। तो फिर हम ये जलेबी वगैरह इंजॉय कर रहे थे, और साथ साथ ही फिर व्लॉग ख़त्म हो गया मेरा इसके साथ। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।